ना रावण ना कुंभकर्ण, कौन था रामायण का सबसे शक्तिशाली राक्षस? ऐसा असुर जिसकी शक्तियों के आगे भगवान राम और लक्ष्मण जी भी बेहोश होकर गिर पड़े। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रावण के सबसे बड़े बेटे मेघनाद की। मेघनाद इतना शक्तिशाली था कि एक बार उसने गुस्से में आके देवराज इंद्र को अपने रथ के आगे ही बांध दिया। उसके पास भगवान शिव का सर्वोच्च अस्त्र पाशुपति अस्त्र, नारायण का सर्वोच्च अस्त्र नारायण अस्त्र और ब्रह्मा जी का सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी था। और इन सभी को पाने के बाद वो तो अपने पिता रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। और इतना ही नहीं, उसके पास एक ऐसा तरकश भी था जिसमें बाण कभी खत्म ही नहीं होते थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मैं और लाता रहूं और आप लोगों तक समय समय तक पहुंचाता रहूं। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था और उसे ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजर, अमर और अपराजित रहे। इसके लिए उसने क्या किया कि अपने पुत्र की जन्म कुंडली को 11वें स्थान पर रख दिया, जो कि लाभ का स्थान होता है। शनिदेव को रावण की स्थिति के बारे में पहले से ही पता था, तो वो 11वें स्थान से उठ के 12वें स्थान पर आ गए, जिसकी वजह से रावण को अपने मनवांछित पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। कहते हैं कि मेघनाद जब पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज इतनी खतरनाक थी, ऐसा लग रहा था मानो बादल से बिजली कड़क रही हो। तभी से रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा। कहते हैं मेघनाद जब बड़ा हो गया तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की मदद से अपनी कुलदेवी निकुंभा जी के सामने 7 यज्ञों का अनुष्ठान करा। उस अनुष्ठान को करने के बाद उसे कई अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सर्वोच्च अस्त्र। इन अस्त्रों की प्राप्ति करने के अलावा उसे एक दिव्य रथ की भी प्राप्ति हुई, जो उसके मन की गति से किसी भी दिशा में उड़ सकता था। केवल मेघनाद के पास ही एक ऐसा तरकश और बाण था जो कभी खत्म ही नहीं होते थे। मेघनाद के गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद को यह चेतावनी दी थी कि वो कभी भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी के दर्शन न करे जो 12 वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा हो, वरना उनके सारे अस्त्र शस्त्र उस ब्रह्मचारी के सामने पूरी तरीके से निष्फल हो जाएंगे। देवासुर संग्राम में रावण ने इंद्र समेत सभी देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी सभी देवताओं ने मिलकर एक प्लान बनाया और रावण को धोखे से बंदी बना लिया। ऐसा देखते ही मेघनाद अपने दिव्य रथ पे सवार होकर वहां जा पहुंचा और उसने सभी देवताओं को पराजित करा। इंद्र को अपने रथ के आगे बांधा, अपने पिताजी को सोते हुए अवस्था में लेकर ही लंका पहुंच गया। जब रावण नींद से जागा तो उसने और मेघनाद ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हमें इंद्र को ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही ये स्थिति हुई तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाद को रिक्वेस्ट करी कि वो देवराज इंद्र को छोड़ दें। मेघनाद ने ब्रह्मा जी से सदा अमर रहने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने यह कहकर मना कर दिया कि यह नीति और नेचर के बिल्कुल ही विरुद्ध होगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को यह वरदान दिया कि वो किसी भी युद्ध से पहले अगर अपनी देवी निकुंभा जी का यज्ञ करेगा और यज्ञ सफल तरीके से पूर्ण होगा तो उसे उस युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकेगा। परंतु यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी भी तरीके से वो यज्ञ भंग हुआ तो उस युद्ध में उसकी हार निश्चित ही होगी। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी, क्योंकि उन्होंने भगवान इंद्र को पराजित करा और उनके अहंकार को भी दूर किया। राम रावण युद्ध में जैसे ही रावण के भाई कुंभकर्ण का अंत हो गया, रावण ने मेघनाद को युद्ध की ओर कूच करने को कहा। मेघनाद ने अपने पिता रावण और अपनी देवी निकुंभा जी का आशीर्वाद लिया और चल पड़े रणभूमि की ओर। मेघनाद के युद्ध में आते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। एक एक करके सारे योद्धा या तो वीरगति को प्राप्त हो गए या फिर मेघनाद को देखकर डर के भागने लगे। यह स्थिति देखते ही लक्ष्मण जी मैदान की ओर उतरे और उन्होंने मेघनाद के साथ जमकर मुकाबला कर। मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच में कसकर कड़ा मुकाबला हो रहा था। मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करा, पर वह सब में विफल रहा। अंत में उसने अपने दिव्य रथ पर बैठकर पीछे से सारी वानर सेना, राम जी और लक्ष्मण जी, इन सब पर नागपाश का प्रयोग करा, जिसमें सारी वानर सेना मूर्छित होकर गिर पड़ी। यह स्थिति देखते ही हनुमान जी को एक युक्ति सूझी और वो तुरंत ही भगवान गरुड़ के पास गए। उन्होंने भगवान गरुड़ को बुलाया और सारी सेना को नागपाश से मुक्त कर दिया। दूसरे दिन रावण को जब यह पता पड़ा कि मेघनाद के नागपाश से सभी वानर सेना, लक्ष्मण जी और राम जी मुक्त हो चुके हैं, तो रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने मेघनाद को एक बार फिर से युद्ध में कूच करने को कहा। एक बार फिर अपने पिता रावण और मां निकुंभा का आशीर्वाद लेकर मेघनाद निकल पड़े रणभूमि की ओर। इस बार उन्हें पहले से भी कई ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ये भी घोषणा कर दी थी कि मैं एक भी वानर सेना को जीवित नहीं रहने दूंगा और दोनों भाइयों यानी कि राम जी और लक्ष्मण जी में से एक का तो वध करके ही लौटूंगा। उनकी इस ललकार को देखकर श्री राम जी से भी लक्ष्मण जी ने आशीर्वाद लिया और चल पड़े मेघनाद से लड़ने। उन दोनों के बीच में
भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में से एक भी टस से मस होने को तैयार नहीं था। मेघनाथ ने जब यह देखा कि वो लक्ष्मण जी पे हावी नहीं हो पा रहा है, तभी उसने माया युद्ध करने का फैसला किया और लक्ष्मण जी पर अपने मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। लक्ष्मण जी भी बहुत शक्तिशाली थे और मेघनाथ की इन मायावी शक्तियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। एक ओर लक्ष्मण जी माया युद्ध में मेघनाथ पर भारी पड़ने लगे और दूसरी ओर वानर सेना भी राक्षस सेना पर भारी पड़ने लगी। यह स्थिति देखकर मेघनाथ को बहुत गुस्सा आ गया और उसने पीछे से आकर लक्ष्मण जी पे शक्ति अस्त्र का प्रयोग करा, जिससे कई वानर मारे गए और लक्ष्मण जी भी बेहोश होकर गिर पड़े। जब लक्ष्मण जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े तो मेघनाथ ने उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करी, पर वो उसमें असफल रहा क्योंकि हनुमान जी ने आके लक्ष्मण जी को बचा लिया और वो उन्हें अपने साथ लेकर राम जी की शरण में चले गए। लक्ष्मण जी की स्थिति बहुत गंभीर थी। श्री राम जी को सुषेण वैद्य ने कहा कि अगर लक्ष्मण जी को सही समय पे संजीवनी बूटी नहीं मिल पाई तो लक्ष्मण जी शायद इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। राम जी लक्ष्मण जी की स्थिति को देखकर बहुत परेशान थे और उन्होंने हनुमान जी से विनती करी कि वो जाकर संजीवनी बूटी खोज कर लें। हनुमान जी गए और हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के साथ पूरा पर्वत ही उठाकर लिया। संजीवनी बूटी के इस्तेमाल से लक्ष्मण जी का उपचार हुआ और वो समय पर बच गए। रावण को जब इस बात का पता लगा कि इस बार भी लक्ष्मण जी सकुशल बच गए हैं तो रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने मेघनाथ को मां निकुंभा का यज्ञ करने को कहा ताकि उसे वो दिव्य रथ की प्राप्ति हो जाए और वो इस युद्ध में भी सभी को पराजित कर दे। रावण के कहने पर मेघनाथ ने मां निकुंभा का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। गुप्तचरों की सहायता से विभीषण को इस बात का पता लगा कि मेघनाथ एक गुफा में मां निकुंभा का यज्ञ कर रहा है। उन्होंने ये सूचना श्री राम जी को दी। श्री राम जी के कहने पर लक्ष्मण, विभीषण और कुछ वानर सैनिक उस गुफा की तरफ बढ़े। उन्होंने वहां पहुंचकर मेघनाथ के यज्ञ को भंग कर दिया और उसे गुफा से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। गुस्से में मेघनाथ ने विभीषण पर एक यमस्त्र का प्रयोग करा, पर उसे भी लक्ष्मण जी ने किसी प्रकार से खारिज कर दिया। यह देखकर मेघनाथ को बहुत गुस्सा आया और एक बार फिर लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होने लगा। मेघनाथ ने इस बार लक्ष्मण जी पर अपने सारे महत्वपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करा, परंतु उनमें से एक भी लक्ष्मण जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मेघनाथ को तब इस बात का ज्ञात हो गया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, जबकि भगवान के ही अवतार है। मेघनाथ वहां से भागकर रावण के पास गया और उसने रावण को सारी कहानी बता दी, पर रावण फिर भी ये मानने को तैयार नहीं था कि इस युद्ध में रावण की विजय नहीं हो पाएगी। मेघनाथ को अब इस बात के बारे में पता चल चुका था कि इस युद्ध में शायद उसे सफलता हासिल नहीं हो पाएगी और शायद ही उसका आखिरी युद्ध होगा। अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर मेघनाथ एक बार फिर युद्ध भूमि में उतर गया। इस बार भी पहले की तरह लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को मेघनाथ की पत्नी द्वारा किए गए एकल व्रत के बारे में बताया और उस व्रत के हिसाब से अगर कभी भी मेघनाथ का सर धरती पर गिरा तो ऐसा विस्फोट होगा जिसमें सारी सेना, सारे सैनिक सब उस विस्फोट के अंदर समा जाएंगे। श्री राम जी का नाम लेकर लक्ष्मण जी ने ऐसा तीर छोड़ा जिससे मेघनाथ का सिर कट गया और वो सर सीधा श्री राम जी के चरणों पर जा गिरा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।